नमस्कार। जो चाहो वो पाओ की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज एस्थर और जेरी हिक्स मैनिफेस्टेशन का आखिरी सुझाव देते हैं। ये बोलते हैं कि जिंदगी गंभीर नहीं है, जिंदगी बहुत मजेदार है और इस जिंदगी को मजेदारी के साथ ही जीना चाहिए, बिल्कुल मस्त होकर। इन्होंने बोला कि भावनात्मक पैमाने को हमेशा ऊपर उठाने की जरूरत है। आप भावनात्मक पैमाने को ऊपर कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए एस्थर और जेरी हिक्स कुछ आपको फार्मूला बता रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, जिसमें से उन्होंने बोला कि अभौतिक स्रोत में आपको विश्वास रखना है। अभौतिक स्रोत मतलब हमारे ईश्वर। भौतिक तो हम हो गए, अभौतिक मतलब हमारे ईश्वर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा डिवाइन जो हमारे अंदर है। उस स्रोत में आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं अभौतिक स्रोत में कभी भी अंधकार नहीं होता, कभी भी रोग नहीं होता, कभी भी भ्रम नहीं होता, कभी कोई बुराई नहीं होती। तो आपको अभौतिक स्रोत में हमेशा विश्वास रखना होगा, तभी आपकी जो चेतना है ऊपर उठ सकती है। इसके साथ साथ में राइटर्स बोलते हैं कि आपको चीजों का देखने का नजरिया को बदलना होगा। जैसे उन्होंने बोला मैं नई कार चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि आप ऐसे कह सकते हैं मैं अपना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपना मौजूदा कार से खुश नहीं हूं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपनी नई कार के साथ अपने साथ के लोगों के लिए नई ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। दोनों में देखने का नजरिया अलग है। एक में आप कमी को गिनाएंगे, एक में आप नई खुशी की ओर जाएंगे। तो आपको अपने आंखों की नजरिए को चेंज करने का बताया है। इस तरह से यहाँ पर जो राइटर है वो बोलते हैं कि आपको मेडिटेट करना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। जब नजरिया बदलता है तो नजारे भी बदल जाते हैं। कहते हैं ना, जब इश्क होता है तो भैंस भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो वो इश्क आपके अंदर आपको डेवलप करना है, जिसमें हर चीज खूबसूरत लगने जाए। हर आपकी जो चेतना है हर चीज में खूबसूरती देखे, पॉजिटिव चीजें देखें, ताकि आपकी चेतना बहुत ही डेवलप हो सके। तो यहाँ पर राइटर्स बोलते हैं कि आप जो है कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करना सीखें। धीरे धीरे वो शब्द आपके हैबिट्स में आ जाएंगे। और लेकिन उन शब्द का उपयोग करने के लिए आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना होगा, क्योंकि केवल शब्द तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए नजरिया ही आपको बदलना होगा। और जब नजरिया बदलने की बारी आएगी तो यहाँ पर राइटर बार बार बोलते हैं अपने आप को देखना होगा, अपने जो एहसास है, अपनी जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आपको पकड़ना होगा कि कहाँ आप खुश होते हैं, किस बात में आप खुश होते हैं, किस चीज के लिए आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इस सारे फार्मूला जो आपको मैंने पहले बताया है, उन सबको अप्लाई करके आप अपनी मदद ले सकते हैं अपनी चेतना को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर राइटर्स बहुत अच्छे से थैंक यू बोलती हैं। लास्ट चैप्टर में वो थैंक यू बोलती हैं और साथ में बोलती हैं कि मैं आप सबको जो है जीवन को बहुत ही खुशियों के साथ, आसानी के साथ जीने के लिए मैं आपको सलाह देती हूँ। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से बार बार बोला है जीवन मजेदार होना चाहिए। तो जीवन मजेदार जीने के लिए आपको मजेदार होने की जरूरत है, आपको अपने एहसासों को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके हर मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको दुआएं करती हूँ और जीवन खुशियों से भरा हो। और हम फिर मिलेंगे नए बुक के साथ जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक की यात्रा मेरी भी बहुत अद्भुत रही। आपको कोटि कोटि धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।